अब उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये सारे जो है ये सारे तांबे के कॉइन हैं। ये तांबे में बने हुए हैं। तांबे में उस टाइम ये जो है इंग्लिश ये 1 क्वार्टर आना है, 1907 का प्रिंट है। और ये एडवर्ड 7 जिसमें मैंने अभी चांदी का भी कॉइन दिखाया था, ये एडवर्ड किंग एम्परर का है। ये है इसका ईयर, इसमें लिखा हुआ 1900, ये 1922 का है, ये 1922 का है। ये इस तरीके से ये 1922 का है। ये बाद में एक आना आया 1934 का, ये एक सिल्वर कलर में है और एक पीतल कलर में, दोनों कलर में ये आया था। ये है एक आना 1934 का, ये इस तरीके से। ये भी जो 1 क्वार्टर आना है 1936 का, ये तांबे में बना हुआ है। ये 1939 का। ये बाद में जॉर्ज किंग एम्परर का आ गया, ये 1939 का। ये देखिए ये भी जो है 1941 का 1 क्वार्टर आना ये है। ये 1942 का, काफ़ी टाइम सीरीज़ चली है। उसके बाद देखिए ये पीतल में इनकी करेंसी छपी 1942 में 1 क्वार्टर आना जो है, जो पहले तांबे में थी, जैसे देखेंगे ना ये 1/4 है 1 क्वार्टर आना, और ये 1 क्वार्टर आना देखिए 2 पैसा जिसे बोलते हैं। 1942 में पीतल में ये प्रिंट हुआ, ये 1942 ईयर लिखा है। ये इस तरीके से, ये भी जॉर्ज किंग का था। ये देखिए ये भी जॉर्ज किंग का 2 पैसा, ये इस तरीके से। ये पीतल में देखिए एक आना बाद में प्रिंट हुआ, इसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ एक आना, ये इस तरीके से। ये जॉर्ज किंग एम्परर का है। ये पीतल बहुत अच्छे कॉइन थे, दिखने में थोड़ा सा संभाल के रखने वाली बात है। लोगों के पास कई तरह की करेंसीज़ हैं, मेरे पास भी, मैंने शुरू से शौक़ किया और धीरे धीरे एक एक करके ये सब इकट्ठे होते गए। और देखिए ये उस टाइम का 1 पैसा है, जिसे इंग्लिश में 1 पैस लिखते हैं, 1945 का प्रिंट है। अक्सर हमने देखा होगा कि अपने इंडियन कल्चर में बच्चों के नज़रिए के तौर पे भी इसे पहना जाता है। कोई गले में पहना देता है, आपने देखा होगा काले धागे में पिरो के बच्चे की कमर पे इसको डाला जाता था, नज़रिया के रूप में बच्चे के लिए यूज़ करते थे गले में। ये भी देखिए इसकी भी ये भी क्वालिटी थी। ये है 1950 1 पैसा। देखिए ये 1 पैसा जो 1950 का है, ये भारत सरकार द्वारा बनाया गया। ये इस पे लिखा हुआ है, ये हमारा अशोक स्तंभ आ गया जो 3 शेर 4 शेरों का निशान है, और इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ये इसलिए आया कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, और 1950 में जो है पहला जो सिक्का भारत सरकार द्वारा प्रिंट किया गया, जो छापा गया, वो ये 1 पैसा था, जो तांबे की उसमें था, सर्कुलर शेप में था। ठीक है, और ये करीब 1955 तक छपे। मेरे पास नहीं है 1955 के कॉइन्स हैं, तो वो कुछ गंदे से हैं। जो साफ़ कॉइन्स थे वही मैंने कलेक्शन में अपनी एल्बम में लगाने की कोशिश की है। ये 1 पैसा है, ये 1951 का है। ये 1951 का है। और ये सारे जो है घोड़े छाप भी उनको बोला, घोड़ा छाप सिक्का भी बोला जाता था ये। और ये 1950 से 1955 के बीच में सारे कॉइन्स छपे, जो 13 प्रकार के घोड़े इसमें दिखाए गए थे, जिन्हें घोड़ा छाप कॉइन भी कहा जाता था। ये इस तरीके से। उसके बाद फिर जो शुरू हुए कॉइन्स, वो सिल्वर में और गिलट में, स्टील्स में शुरू हुए। उसी सीरीज़ में ये जैसे 1923 के देखिए, जो 1 आना और 1 क्वार्टर आना मैंने आपको दिखाया। उसके बाद उसी सीरीज़ में ये 1923 में जॉर्ज किंग एम्परर का 1923 का देखिए 2 आना है। ये इस तरीके से, ये जो है गिलट में और पीतल में दोनों में छापा गया था। ये देखिए, ये इंडिया भी लिखा हुआ है इसमें साइड में। ये देखिए ये इंडिया भी लिखा हुआ है 1923 में। ये उसके बाद देखिए ये पीतल में है 1943 का 2 आना किंग एम्परर का। ये देखिए ये इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वो उसी सीरीज़ में है। ये भी वही 2 आना है, जो अलग अलग तरीके मैंने कलेक्शन करी है, कोशिश करी है अच्छे से सजोने की है। ये देखिए ये भी 2 आना 1947 का है। उसके बाद 1943 में हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके बाद हमारी अपनी करेंसी छपनी शुरू हुई, और मैंने जैसे अभी सीरीज में दिखाया था कि 1950 में तांबे का कॉइन भारत सरकार द्वारा जो पहली बार छापा गया, वो 1950 का 1 आना छापा गया 1950 से 1955 के बीच। उसके बाद ये गांधी जी के भी कुछ कॉइन हैं जो पीतल में हैं, और ये काफ़ी चलन में थे, जो 1869 से और 1848 यानी उनकी जन्म तिथि से और जो उनकी मृत्यु हुई 48 में, उसके पीरियड का छापा गया था।
ये महात्मा गांधी, कुल ये 4-5 तरह के कॉइन छापे गए थे। एक कॉइन तो इस तरीके में था 20 पैसे का, ये कॉमन था। उसके बाद फिर ये आया एक कॉइन, ये गांधी जी का था। उसके बाद एक कॉइन ये इस तरह का आया 20 पैसे का, इसमें गांधी जी की तस्वीर नहीं थी, लेकिन ये भी जो है 20 पैसे 1968 में प्रिंट हुआ, क्योंकि वो गांधी जी के स्मारक सिक्के के उसमें बनाया गया। ये गांधी जी के स्मारक सिक्के के रूप में बनाया गया ये इस तरीके से। उसके बाद फिर इस तरह के 20 पैसे का चलन हुआ, क्योंकि गांधी जी की मृत्यु हो चुकी थी। फिर ये इस तरीके से ये चलन हुआ। ये इसमें देखिए ये कॉइन थोड़ा सा एंटीक है और रेयर है, इसमें इसकी वैल्यू उनसे ज़्यादा है। जो फूड फॉर ऑल, अन्न सबके लिए करके, ये ऊपर सूरज उग रहा है, नीचे कमल का फूल एक तालाब में खिला हुआ दिखाया है। ये सबसे बढ़िया कॉइन है। देखिए इस तरीके से इसकी वैल्यू ज़्यादा है। जो मैं वहाँ गया था कॉइन एग्जीबिशन में, मैंने वहाँ पता करा था, जो नॉर्मल कॉइन है, ये जो कॉइन है, इनसे इसकी क्वालिटी, इनकी वैल्यू अपर है। ये इस तरीके से ये। उसके बाद फिर शुरू हुई हमारी अपनी भारतीय करेंसी, जो 5 नए पैसे, जैसे 5 पैसे ये था, ये अभी गिलट में है, बाद में सिल्वर में भी आए। जैसे 1957 में ये प्रिंट हुआ, रुपए का 20वां भाग करके हुआ। ठीक है, 5 नए पैसे लिखा गया, क्योंकि पहले गवर्नमेंट ने पैसे छापे थे और 1 पैसा था, उसके बाद 5 पैसे भी थे, उसके बाद 5 नया पैसा करके ये छापा गया भारत सरकार के द्वारा इस तरीके से। ये देखिए ये 10 पैसे 1959 के, ये इस सीरीज में। ठीक है, ये अभी सारे कॉइन गिलट में हैं, ये पीतल में है। 10 पैसे 1968 का, रुपए का 10वां भाग करके छापा गया। ये देखिए, क्योंकि शुरू में नई करेंसी छपने हो रही थी, तो उस टाइम उस तरीके से छापा गया। बाद में नॉर्मल ये सिर्फ 10 पैसे 20 पैसे करके छापा गया। ये देखिए, ये लिखा रुपए का 10वां भाग, ये लिखा हुआ रुपए का 10वां भाग, 10 पैसे नए पैसे, ये इस तरीके से। उसी सीरीज़ में देखिए ये फिर ये सिल्वर कॉइन शुरू हुए, जो एल्युमिनियम कॉइन से, जैसे सिल्वर कॉइन से लेकर, क्योंकि ये सिल्वर एल्युमिनियम कॉइन थे। ये 1970 का 2 पैसा, ये इस तरीके से छपाते। देखिए ये तो बचपन में हमारे टाइम के हैं, आजकल के बच्चों को शायद ध्यान नहीं, सिर्फ इनको फ़ोटो ही दिखी होगी। ये देखिए इस तरीके से, ये 2 पैसे, ये 3 पैसे, ये सारे एल्युमिनियम में हैं। बाद में ये सिक्के बड़े चलन में हुए, बड़े कॉमन हुए। ये 5 पैसे 1971 के 5 पैसे, ठीक है। ये भी देखिए 5 पैसे 1972 के 10 पैसे, ये देखिए 1972 के 10 पैसे, ये सिल्वर कॉइन है। सिल्वर कॉइन मतलब एल्युमिनियम। ये इस तरीके से देखिए, ये इसमें भी 10 पैसे कॉमन के बाद एक अलग अलग ओकेशंस पे निकाले गए। जैसे ये प्लान्ड फैमिली का है, फूड फॉर अन्न सबके लिए, सीमित परिवार, उस तरीके से। ये जैसे 5 पैसे निकाले गए फूड एंड वर्क फॉर ऑल, यानी खाना और काम सबके लिए। ये 5 पैसे 1976 में आए। इसमें इसका कुछ लोगो बनाया हुआ थोड़ा धुंधला हो रहा है इस तरीके से। उसके बाद 10 पैसे देखिए ये आया सबके लिए अनाज और मकान। इसमें देखिए मकान पीछे दिखाया हुआ है और ये अनाज दिखाया हुआ है। यानी उस टाइम गवर्नमेंट हमारी धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही थी, और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने के बाद इस तरह से सबके लिए कोई ना कोई काम, मकान या अनाज, इस तरह से हमारी देश अलग अलग चीज़ों में अग्रसर हो रहा था। तो उसी के अकॉर्डिंग ये उस टाइम ये कॉइन्स निकालने गवर्नमेंट ने शुरू किए होंगे। उसके बाद देखिए 10 पैसे ये है रूरल वुमेंस एडवांसमेंट, ठीक है ना। इसमें देखिए ये अनाज को वो करते हुए दिखाया गया है। ये देखिए, मतलब ये भी 10 पैसे का कॉइन है, 1980 का है ये। उसके बाद एक 10 पैसे का कॉइन फिर 1986 में ये आया, 1984 सॉरी, मैंने 86 लिखा हुआ है इसमें, ये एक्चुअली 1984 का है ये। उसके बाद देखिए 20 पैसे, देखिए 1986 के 20 पैसे हैं ये सब एल्युमिनियम कॉइन है। बाद में ये बहुत ज़्यादा चलन में रहे, क्योंकि इस टाइम इन्हीं का ज़्यादा। देखिए 1988 का ये मत्स्य उद्योग का, फिशरीज का, ये मछली पकड़ते हुए मछुआरों को दिखाया गया। मतलब अलग अलग ओकेशंस के उस टाइम कॉइन्स निकाले गए। जैसे मैंने दिखाया पहले आपको कि ये सब पीतल में और तांबे में थे ये, और ये सारे एल्युमिनियम में थे, इस तरीके से।